अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मैं हूँ AR गुल। और आज हम आपको ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी और गैर गैर मुल्की फ़िल्मों के हवाले से तफसीलात फ़राहम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी दिनों की निस्बत ईद पर लोगों का रुझान फ़िल्म बीनी की तरफ ज़्यादा होता है। लोग तफरीह के गरज से जहाँ पार्क्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोग सिनेमा घरों का रुख भी करते हैं। यही वजह है कि इस ईद पर भी पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने अपनी 6 फिल्में रिलीज़ करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में हॉलीवुड और बॉलीवुड की फ़िल्में भी सिनेमा घरों की जीनत बन रही हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी फ़िल्मों का। जी नाज़रीन, इस ईद पर 5 पाकिस्तानी फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर नेहा लाज की फ़िल्म है कबीर। कबीर जो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है उसमें सकीना खान है, मिसम अली हैं, अदनान शाह टीपू हैं और बहुत सारी दीगर कास्ट है। कबीर एक अच्छी फ़िल्म साबित हो सकती है। इसी तरह जो दूसरी फ़िल्म है उसका नाम है हाफ फ्राई। हाफ फ्राई के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अबू अलीहा, जो इससे पहले हॉरर मूवीज़ भी बना चुके हैं, बाकी भी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। तो हाफ फ्राई की कास्ट में इकरा अज़ीज़ हैं, यासिर हुसैन हैं, फरियाल महमूद हैं और इस तरह दीगर कास्ट आपको हाफ फ्राई में भी दिखाई देगी। अच्छा, इसी तरह एक और फिल्म बड़ी इस ईद पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें उनके नामों पर फिल्मों के नाम रखे गए, जैसे हाफ फ्राई मैंने भी बताया। इसी तरह एक और फिल्म आ रही है जो कराची के डायरेक्टर सलीम दाद की फ़िल्म है, उसका नाम है कुल्फ़ी। जी नाज़रीन, कुल्फ़ी भी इस दफ़ा मल्टीप्लेक्सिस में लोगों को दिखाई जाएगी और बड़ी तादाद में लोग इसे देखने भी आएंगे, क्योंकि एक बेहतरीन कॉमेडी और दिलचस्प फिल्म है। कुल्फ़ी में हमारे सुपरस्टार मुअम्मर राना, इसके अलावा शामिल खान, सईदा इम्तियाज़ और एक सीनियर आर्टिस्ट हैं बहरोज़ सब्ज़वारी, उनके साहिबजादे शहरोज़ सब्ज़वारी इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे। शहरोज़ सब्ज़वारी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हिदायतकार सैयद नूर ने उन्हें एक फ़िल्म में चांस दिया था जिसका नाम था चैन आए ना, लेकिन वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी थी। बहरहाल अब इस बार शहरोज़ सब्ज़वारी भी हीरो के रूप में कुल्फ़ी में दिखाई देंगे। इसके अलावा जो एक और फिल्म रिलीज़ की जा रही है उसका नाम है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट में शाद खान है, फरहान ताहिर हैं, सनम सईद हैं और इस तरह दीगर आर्टिस्ट जो हैं वो इस फिल्म में शामिल हैं। ये हैं 5 पाकिस्तानी उर्दू ज़बान की फ़िल्में। इसके अलावा एक पुरानी फ़िल्म तेरी मेरी कहानियाँ, वो पिछली दफ़ा रिलीज़ हो चुकी थी ईद पर, लेकिन इस बार फिर उसकी भी दोबारा सेकंड रन में रिलीज़ करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हिसाब से ये 6 फिल्में बनती हैं। अगर हम पंजाबी फ़िल्म का जिक्र करें तो हिदायतकार शाहिद राना एक बड़ा नाम है और उनके साथ प्रोड्यूसर तारिक भट्ट साहब की पिछले दिनों जो फिल्म रिलीज़ हुई थी उसका नाम था लाहौर कलंदर, और उसने पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन पर बेबहा कामयाबी हासिल की थी। सुपर डुपर हिट फिल्म थी वो लाहौर कलंदर। और अब इस बार जो फिल्म आ रही है उसका नाम है इश्क़ लाहौर। इश्क़ लाहौर में अल्तमश भट्ट, जिन्हें हम बंटू भट्ट भी कहते हैं, उनके साथ साइमा हीरोइन है। बाकी कास्ट में जावेद शेख भी हैं और दीगर आर्टिस्ट भी हैं। और ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है पंजाबी की। और यकीन है कि जिस तरह लाहौर कलंदर सुपरहिट हुई थी, इसी तरह इश्क़ लाहौर भी सुपरहिट साबित होगी। ये तो थी पाकिस्तानी उर्दू पंजाबी फ़िल्में। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा और कराची सर्किट में कुछ जो है ना, बड़ी तादाद में लोग पश्तो फिल्में भी पसंद करते हैं। तो इस बार जो 3 पश्तो फिल्में रिलीज़ की जा रही हैं उनमें सर फहरिस्त जो एक फ़िल्म है वो शाहिद उस्मान की फ़िल्म है ज़वेदा आज़ारी। ज़वेदा आज़ारी एक बेहतरीन पश्तो फिल्म है जो तैयार हो चुकी है और उसकी पब्लिसिटी जारी है। इसके अलावा जो सेकंड फिल्म है वो हिदायतकार अरशद ख़ान की फ़िल्म है जिसका नाम है हशनगरे के मलंगे और पेशावर के बदमाशे। तो ये एक फ़िल्म जो है ये पश्तो ज़बान की है, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म होगी। और इसी तरह जो हिदायतकार कैसर सनोबर हैं उनकी तीसरी फ़िल्म भी मैदान में है, उसका नाम है दीदन। इन तीनों फिल्मों में पश्तो के जो सुपरस्टार्स हैं उनमें अरबाज ख़ान, शाहिद ख़ान, जहांगीर जानी, आफरीन परी, महक नूर और इस तरह के बाकी कास्ट शामिल है, जिसमें इमरान ख़ान और बाकी लोग भी हैं।
तो ये मजमूई तौर पर 10 फिल्में तो मैंने आपको गिना दी उर्दू, पंजाबी और पश्तो की। अब हम आते हैं गैर मुल्की फ़िल्मों का, जो जिस पे टाइटल होता है। बेसिकली तो वो मशरक़ी पंजाब की पंजाबी फ़िल्म है, लेकिन हम उन्हें गैर मुल्की फ़िल्मों के नाम से सेंसर करवाते हैं। तो उस 2 फिल्में ऐसी हैं जिनको रिलीज़ करने की तैयारियां की जा रही हैं। उनमें पहली फ़िल्म जो है उसका नाम है कैरी ऑन जट्टा, कैरी ऑन जट्टा 3। इसके 2 पार्ट पहले रिलीज़ हो चुके हैं और अब मैदान में आ रही है कैरी ऑन जट्टा 3। जबकि दूसरी फिल्म है उसका नाम है सरदार जी 2। ये भी सरदार जी 1 का पार्ट 2 है। मैंने जो मशरक़ी पंजाब की आपको फिल्में बयान की हैं, इन फिल्मों में बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं उनमें दिलजीत दोसांझ है, सोनम बाजवा हैं, गिप्पी ग्रेवाल हैं और इस तरह के ये बाकी जो कास्ट है वो शामिल है। तो ये 2 फिल्में मशरक़ी पंजाब की हैं जो हम ईद पर देख सकेंगे। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड की अब तक की जो फिल्में अनाउंस की गई हैं उनकी तादाद है 6 फिल्मों का लगना एक मौजज़ा ही होगा। लेकिन बहरहाल सिनेमा मालकान ने उनके पोस्टर्स, पब्लिसिटी और ट्रेलर चलाने शुरू कर दिए हैं और ये जो 6 फिल्में आ रही हैं ये भी, इनमें एक लॉक्ड है, इनमें ए माइन स्टोरी ये एक फ़िल्म है और दीगर भी इस तरह की फ़िल्में हैं जो हॉलीवुड की बेहतरीन फ़िल्में जिन्हें कहा जा सकता है। 6 फिल्में अब तक हैं, उनमें एंथोनी हॉपकन और मारिया जूलियट और इस तरह के दूसरे आर्टिस्ट शामिल हैं। तो उम्मीद है कि ये फिल्में भी अब ये टोटल तादाद फिल्मों की 20 बन रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीप्लेक्सेस में क्या एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में शोज़ चल सकेंगे? क्या सिनेमा मालिकान इन फिल्मों को एडजस्ट कर सकेंगे? क्या ये सारी फिल्में सेंसर हो सकेंगी? ये भी चूँकि ईद में चंद दिन बाकी हैं इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इतनी सारी फिल्मों का रिलीज़ होना इंतहाई खुश आइंद बात है, क्योंकि इस तरह न सिर्फ सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हो रही हैं, बल्कि अगर ये फिल्में कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अपने मंजिल की तरफ चल पड़ेगी। ये जो एक अरसे से जो फिल्म साजी का अमल तातुल का शिकार है, मुझे उम्मीद है कि इन फिल्मों की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में बड़ी तादाद में फिर से फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी। कराची में तो ऑलरेडी फिल्में बन रही हैं। उम्मीद है कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री भी एक्टिव हो जाएगी, मुतहरिक हो जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।